नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, जिस समय पर आपकी पत्नी जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। या तो लड़ाई झगड़ा कारण होता है, या फिर उसका रहने का मन नहीं होता है, या फिर उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। इसका हम नहीं बता सकते हैं। आपके सामने जो परिस्थिति आई है आप खुद बता सकते हैं कि वो क्यों गई है। मोस्ट कॉमनली जिस घर में परिवार में लड़के की शादी हो जाती है, लड़का लड़की दोनों एक साथ में रहते हैं पति पत्नी के रूप में, तो मैं ये जानता हूं कि अब तक का जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कोई भी लड़का अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जब जो महिला इतना अत्यधिक मतलब घर में माहौल पूरा खराब कर देती है, घर में कलेश लड़ाई झगड़े तमाम होने शुरू हो जाते हैं। अब तक लड़का वो रह रहा था, वो अपने जैसे भी रह रहा था वैसे ठीक रह रहा था, खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन जैसे ही पत्नी की एंट्री हुई घर में और वैसे ही उसका जीवन पूरा कलेश में बीतने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं लड़का हो या लड़की हो, जब पत्नी साथ में रहती है तो लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े एक लिमिट तक ही ठीक रहते हैं। जब लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो फिर वो पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं उस घर को छोड़कर त्याग कर वो अपने मायके आने सोचती है। और यही वो भूल करती है, यही वो गलती करती है। कभी भी देखिए, मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा कि आपका ससुराल है, आपको शादी आपकी हुई है, आपको अच्छा पति मिला है, तो आप कभी भी गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करके नाराजगी में अपने ससुराल से मायके में आने की भूल बिल्कुल भी ना करें। यही एक ऐसा समय होता है जहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा समय बिताना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपके लड़ाई झगड़े की। बुनियाद जो नींव होती है वो यहीं से लग जाती है। यहीं से इतना इतना मतलब जहर की तरह दोनों जीवन में बस जाता है कि वो पूरा आपका परिवार या पूरा जीवन आपका नष्ट कर सकता है। तो ऐसे समय में आप लड़ाई झगड़ा करके ना जाएं। मैंने अब तक जो देखा है वो यही है कि महिलाएं लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती हैं। वो सोचती हैं पति आएगा, और फिर वो उसे ये नहीं पता होता कि गुस्सा दोनों तरफ है। जब तुम्हारी तरफ गुस्सा है तो गुस्सा उसकी तरफ भी है, तो वो क्यों आएगा तुम्हारे पास में, ये सब समझ कर देखिए। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई है और मायके जाते समय आपको या तो धमकी दे गई है कि भाई मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, तेरे को दिखाऊंगी, तुझे जेल का पानी पिला दूंगी, तुझे घसीट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इस तरीके से नौकरी छुड़ा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, तमाम धमकियां दी हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उसके मन में 100% मुकदमा करने की बात तो है ही है। दूसरा, उसको कहीं ना कहीं किसी वकील का या किसी साथी का या किसी सपोर्ट जरूर मिल रहा है घर परिवार का, जिससे कि वो लड़की के अंदर उसके अंदर ताकत उत्पन्न हो रही है और उसके अंदर जो चीजें हैं वो रिश्ते खराब करने वाली दिमाग में कहीं ना कोई ना कोई जरूर डाल रहा है। अगर उसके अंदर कहते हैं कि जब तक कोई पौधे को पानी नहीं लगाएगा तब तक वो बड़ा नहीं होगा, तो इसी प्रकार से है। अगर उसके दिमाग में कोई ऐसी चीजें नहीं डाल रहा है तो बड़े नहीं होंगी चीजें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे डाल रहा है, चाहे उनका घर परिवार का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यार दोस्त मित्र कोई भी हो, अगर वो उस दिमाग में ऐसी चीजें डाल रहा है तो 100% ये चीजें उत्पन्न होनी है और बड़ी होनी है। तो अब ऐसे समय पर जब आपकी पत्नी मायके जा रही है तो देखो, झगड़ा इतना उत्पन्न हो गया कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उत्पन्न जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या, आपका जो है मन यही कह रहा है बस कैसी कलेश कट जाए, चली जाए ये, और वो चली भी जाती है। काफी प्रयास करते हैं आप रोकने का, लेकिन रुक नहीं पाती है। अब यहाँ पर वो चली गई, आपने रोका या नहीं रोका, आपको कितना भी रोका आपने, लेकिन वो गई अपनी मर्जी से। लेकिन यहीं पर पॉइंट टर्न होता है कि जब वो कोर्ट में मुकदमा करने जाएगी तो फिर ये नहीं बोलेगी कि मैं अपनी मर्जी से आई थी, वो ये नहीं बोलेगी कि मैं खुद आई थी, मुझे रोका था, वो नहीं बोलेगी। वो ये बोलेगी कि जिस तारीख को लड़ाई झगड़ा हुआ था उस तारीख की घटना बताते हुए कि मुझे उस दिन मुझे मारा पीटा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझसे दहेज की मांग की गई, ये शब्द आएंगे, जो कि इसके पीछे ऐसा कुछ कारण है भी नहीं। लेकिन आपको फंसाने के लिए कानूनी रूप से वो ये मुकदमा बनाती है और इस तरीके से कहानी बनाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तरीका बचने का। अब यहाँ पर एक ही मुकदमा नहीं है आपके ऊपर, 3-4 मुकदमे आने वाले हैं। जैसे ही वो किसी वकील से संपर्क करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैठी हुई तो घर रहेगी नहीं, आज ना तो कल कोर्ट जाएगी तो वो कहीं ना कहीं किसी वकील से संपर्क करेगी। जब वकील संपर्क करेगी तो वकील अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बता देगा कि आपको क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, किस तरीके से मुकदमे दायर करने हैं। धड़ाधड़ मुकदमे दायर करा दिए जाएंगे आपके खिलाफ। अब ऐसे समय पर आपकी बुनियाद ये है, लड़ाई झगड़े का बुनियाद यही तारीख है जिस तारीख का आपको लड़ाई झगड़ा हुआ था, इस तारीख से आप गई थी वो। अब यहीं से आपको अपने लिए बचाव शुरू करना है। बचाव के लिए जिन लोगों की पत्नी जा रही है
मैं आज बता दूँ आपके लिए, या फिर वो अभी आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आज में, कल में, परसों में बनेगी तो है नहीं, जाना ही है उसको। तो ऐसे समय पर आप उस महिला को पहले उससे लिखवा लें कि हाँ मैं जा रही हूँ और इस तारीख से जा रही हूँ, अपनी मर्जी से जा रही हूँ, क्या क्या सामान लेके जा रही है, क्या क्या लेके जा रही है, कौन कौन साथ में आया था उसके और किस तरीके से जा रही है, वो सब कुछ तरीका आप लिखवा कर एप्लीकेशन थाने में दिलवाएं उससे। और दिलवाने के बाद उसकी रजिस्टर्ड कॉपी जो है, जो स्टैंप लगी हुई कॉपी है, वो कॉपी आप अपने पास रखें। अब वो जा रही है तो जाने दें, आप तरीके से जाने दीजिए। अगर फिर भी मान लीजिए आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि वो अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने कह दिया वैसे तो वो करेगी नहीं, तो अगर आपके सामने ये सामने आ रही है कि सर मनमानी कर रही है, वो नहीं बता रही, वो नहीं कुछ भी एप्लीकेशन देना चाह रही है, तो आपके समय पर ऐसा है, अगर वो नहीं है तो फिर आप तैयार हो जाइए। आप जिस समय जा रही है उस समय पर तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन करिए और फ़ोन करके बोलिए कि सर मैं काफ़ी रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये रुक नहीं रही है, ये जा ही रही है। अब पुलिस आएगी, पुलिस पूछेगी क्या कारण है, तो उसको ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जो दिमाग से बिल्कुल पैदल ही होती हैं, वो कहती हैं मुझे नहीं, मुझे तो जाना है, बस मुझे तो जाना है, मुझे रहना नहीं है, मुझे तो जाना है। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी सॉल्यूशन है। ऐसी जिन्हें जाना ही जाना है, उनको रुकना नहीं है, तो फिर ऐसी महिलाओं के लिए उनको तो जाने दो, लेकिन आप अपना बचाव तो करो, ताकि समय आने पर कोर्ट आपकी सुने। वरना कोर्ट भी नहीं सुनेगा, एक समय आपके सामने जब आएगा तो कोर्ट भी नहीं सुनेगा, ये कहेगा भी तुमने जबरदस्ती निकाल दिया उसको, वो भी कहेगा कि साहब मुझे जबरदस्ती मारपीट करके निकाल दिया मुझे। तो ऐसे समय परिस्थिति में आपको अपना बचाव रखना चाहिए। 100 नंबर जो पुलिस को फ़ोन किया है आपने, उस पुलिस के सामने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए कि साहब मैंने आपको बुलाया है और ये जो जारी है, लेकिन मैं काफ़ी प्रयास करूँ लेकिन ये रुक नहीं रही है। तो वो वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस आपके सामने आ जाएगा जिससे कि आप बच जाएंगे। अब एक वीडियो एविडेंस हो गया। दूसरा, आपने 100 नंबर फ़ोन किया है तो उसमें से एक मैसेज आता है। मैसेज जब 100 नंबर फ़ोन करेंगे आप तो मैसेज आएगा, और मैसेज का जो OTP है वो पुलिस मांगेगी आपसे कि इसका जो नंबर है वो दे दीजिए हमें। तो उस नंबर को आप मत दीजिए, उसको आप अपने पास सेव रखिए और पुलिस से ये कहिए कि मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मुझे थाने ले चलिए, और इसको भी थाने ले चलिए, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि इस तारीख को ये जा रही है और इतना सामान ले जा रही है और ये लोग इसके साथ में आए हैं। तो ये सब चीज़ें आप पूरा ब्यौरा के साथ में आप लिखित में दें, और देने के बाद फिर उसको रिहा करें और नमस्ते कर लें कि साहब अब आप जाइए, आपका जी भर गया हमसे, तो कोई बात नहीं, आप जाओ। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए यही एक रामबाण है, जहां पर आपको कल को भविष्य में, अब मैं बताता हूँ इन सब चीज़ों के फायदे क्या होंगे, क्योंकि अगर आपने किया तो और नहीं किया तो क्या नुकसान, क्या फायदे होंगे, मैं बता देता हूँ आपके लिए। जब आप ये करते हैं तो आपके सामने कोई भी केस आ जाता है, चाहे 490 का हो, मेंटेनेंस का हो, DB का हो, सारे मुकदमे डिसमिस हो जाएंगे। आपके पास लड़ने का अधिकार रहेगा, आप सही रास्ते पर होंगे और वो गलत रास्ते पर होगी। तो जब लड़की गलती सामने आने लगती ना, तो कोर्ट भी आपके फेवर में आता है और कोर्ट भी आपको रिलीफ देना शुरू कर देता है। मेंटेनेंस आप पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो लड़की खुद महिला जो है पति का घर छोड़कर अपने मायके भाग रही है ना, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, 12 DB घरेलू हिंसा, जब वो वीडियो होगी उसमें चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, गाली गलौज कर रही होगी या कुछ भी कर रही होगी, पुलिस सामने खड़ी है, तो घरेलू हिंसा वाली बात वो आरोप तुम्हारे ऊपर लगाएगी, मेरे घरेलू हिंसा मेरे ऊपर करते हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके सामने आपकी वो वीडियो होगी। तीसरा, आपने उसको क्या क्या सामान लेके गई है वो खुद अपनी मर्जी से गई है, सब कुछ लिखित में आपने दिया हुआ है, तो इसका आपको बेनिफिट मेंटेनेंस 12 DB और 498A, यानी कि जो 85 BNSS हो गया है, वो उसमें आपके लिए सबसे बढ़िया परफेक्ट रिलीफ मिलने वाला है। उसमें कहीं पर भी आपकी हार नहीं होगी। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ आपके लिए कि आप सब कुछ करिए, सब कुछ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि कानूनी रूप से आप मत हारिए। कानूनी रूप से अपने आप को स्ट्रांग रखिए और कानूनी रूप से ही आप जीत पाओगे, वरना ऐसा एक जाल बुन दिया जाएगा जिस जाल में फंसाकर तुम्हें मार दिया जाएगा। कहते हैं ना, मकड़ी का वो जाल है, ये कानूनी जो चीज़ें हैं वो, उसमें आप तड़प के मरोगे और बहुत बुरी तरीके से आपको मौत आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है कानूनी रूप से चलिए, बिना कानूनी रूप से आप मत चलिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी नीचे वीडियो में दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए, और जिस पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।